अभी अभी आपने जो बेड देखा है उस टाइप का बेड हमको बहुत कम बनाने को मिलते हैं। बाकी रेगुलर बेड तो हम बनाते रहते हैं, उनके सारे मेजरमेंट हमको मुंह पे होते हैं। बट इस टाइप के बेड हम काफी कम बनाते हैं, तो इनके मेजरमेंट भी थोड़े डिफरेंस होते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमने इस बेड को एक ही बार में बना दिया, कुछ पार्ट को हमने बनाया फिर तोड़ा भी, क्योंकि कुछ गलतियां हमसे हुई। तो दोस्तों इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे कि इस बेड को किस तरीके से बनाया गया और क्या क्या मेजरमेंट हमको ध्यान में रखना है। आपको हर एक चीज पता चलेगी कि किस मेजरमेंट पे क्या रखना चाहिए, ताकि आप भी अगर इस टाइप का बेड बनाओ तो आपको काफी इजी रहे और आपका काफी टाइम बच जाए, हो सके आपको तोड़ फोड़ भी ना करनी पड़े। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, जहां पर बेड बनने वाला है वहां पर हमने कुछ इस तरीके से मार्किंग किए, ताकि हम पार्टी को समझा सके कि बेड कहां पर आने वाला है, क्या हाइट रहने वाली है, और थोड़ा हमको भी समझने में इजी हो जाए। तो इसलिए हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से मार्किंग किए और उनको थोड़ा आइडिया दिया कि यहाँ पर बेड आने वाला है। मार्किंग करने के बाद हमने सबसे पहले लोअर बेड बनाया कुछ इस तरीके से। इसमें हमने आगे की साइड में ड्रॉवर दिया और पीछे की साइड में स्टोरेज दिया। ये पार्टी की रिक्वायरमेंट थी। अब हमने इसकी हाइट 1 फुट रखी है, इसके ऊपर 5 इंच का गद्दा आएगा और चौड़ा इसकी 32 इंच रखी है और 72 यानी कि 6 फीट इसकी लंबाई रखी है। तो ये इस लोअर बेड की साइज आपको ध्यान में रखनी है, ये आप चाहो तो नोट कर सकते हो, मैं यहाँ पर स्क्रीन पे ये बता दूंगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने सबसे पहले लोअर बेड बना दिया। लोअर बेड बनाने के बाद हमने एक प्लाई पर कुछ इस तरीके से कट किया। ये आप देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप ये सीढ़ी बनने जा रही है, तो इस तरीके से हमने कट किया। अब इसमें जो एक टप्पा है उसकी हाइट हमने 7 इंच रखी और जो टप्पे की डिप है यानी कि जहाँ पर पाँव रखने की जगह बनेगी उसको हमने 8 इंच रखा और इन सब में ड्रॉवर बनने वाले हैं। और जो सबसे ऊपर वाला टप्पे की डिप है उसको हमने 14 इंच रखा, क्योंकि वहाँ पर बैठा भी जा सकता है, क्योंकि साइड में स्लाइड बनेगी तो उसका पैरेलल बनेगा। तो 14 इंच हमने वहाँ पर ऊपर का टॉप रखा है। और ये जो हमने पूरा का पूरा बनाया उस प्लाई की मैं आपको साइज बताऊं ताकि आपको समझने में थोड़ा सा इजी रहे। हमने प्लाई की साइज रखी है 48 और 54, यानी कि 48 इसकी हाइट रखी है और ऐसे लंबाई इसकी 54 रखी है। इसी में ये हमने कट किया। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको समझने में थोड़ा इजी रहे कि किस तरीके से मैं मेजरमेंट बता रहा हूँ। सीढ़ी का ढांचा बनने के बाद हमने स्लाइड को बनाने की शुरुआत की। तो आप जैसे कि वीडियो में देख सकते हो हमने इस टाइप की स्लाइड बनाई। अभी आपको समझ में आएगा कि इसकी हाइट वगैरह हमने क्या रखी है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो हमने इस तरीके से स्लाइड बना दी। इसकी हाइट जो हमने सीढ़ी की हाइट रखी थी उससे मैच की, और जो लंबाई है वह भी जो सीढ़ी की लंबाई है उससे हमने मैच की। ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमको एक इमेज दिखाया गया था रेफरेंस के लिए, हमको उसी के अनुसार चलना था। तो हमने कुछ इस तरीके से उस स्लाइड को बना दिया। बट दोस्तों जैसे ही हमने स्लाइड को बनाया और उसको उसकी जगह पर रखा, तब जाके हमको रियलाइज हुआ है कि हमसे यहाँ पर एक गलती हो चुकी है, जिसको हमको आगे जाके सुधारना ही पड़ेगा, यह नहीं चलेगी। तो हमने इसको एक बार टेम्पररी के लिए यहीं पर रख दिया और बाकी का स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या गलती हुई थी वो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ और हमने उसको किस तरीके से सही किया। उसके बाद दोस्तों हमने क्या किया कि जो हमने लोअर बेड बनाया था उसके दोनों साइड में हमने सपोर्ट लगा दिए, यानी कि 2 प्लाई के टुकड़े काटे 32 इंच और 58 इंच उसकी हाइट रखी। इस टाइप के हमने 2 प्लाई के टुकड़े काटे और दोनों हमने साइड में लगा दिया और पीछे की साइड 4 इंच की पट्टी भी लगा दी, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। अब यहाँ पर हमारा ऊपर वाला बेड बनने वाला था। इसकी हाइट हमने 58 इंच क्यों रखी वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमारा 1 फुट नीचे का बेड है, फिर हमारा 5 इंच का गद्दा आएगा, यानी कि हमको ओवरऑल 4 इंच का ऊपर निकला हुआ गद्दा मिलेगा। उसके बाद दोस्तों बैठने के लिए 38 to 40 इंच की जगह चाहिए, तो वो हमने वहाँ पर छोड़ दी। और उसके बाद 4 इंच का ऊपर का हमारा बेड बनेगा, जिसके सपोर्ट वगैरह के लिए हमने 4 इंच जगह छोड़ दी। तो ये टोटल हम काउंट करते हैं तो 58 आता है। तो हमने 58 इंच हाइट वाले यहाँ पर 2 प्लाई के टुकड़े इस तरीके से लगा दिए और यहीं पर हमारा ऊपर वाला बेड बनने वाला है। तो यहाँ पर हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर पूरा बन चुका था। अब बारी आई थी हमको स्लाइड को सही करने का। तो दोस्तों एक्चुअली में हुआ ये था कि स्लाइड एकदम खड़ी बन गई। अब इतनी खड़ी बन गई कि वो बिल्कुल भी इंजॉयबल नहीं थी। वो स्लाइड तो लग ही नहीं रही थी, दिखने में स्लाइड लग रही थी बट उसको इंजॉय करना बहुत ही मुश्किल था। तो हमने इसको सही करने के लिए सबसे पहले क्या किया कि पार्टी को पहले समझा दिया कि अब हमको जो स्लाइड है उसको थोड़ा सा बाहर निकालना पड़ेगा, वरना ये इंजॉयबल नहीं है, आपके बच्चे गिर भी सकते हैं।
तो वहाँ पर वो पार्टी मान गए और वो हमको करना ज़रूरी भी था। तो फिर हमने जो स्लाइड हमने एक स्लाइड बना के फिट करी, उसी के ऊपर हमने एक दूसरी स्लाइड बना दी और उसको हमने जो हमारी सीढ़ी थी उससे 14 से 15 इंच और बाहर निकाल दिया। अभी आप आगे वीडियो में देखने वाले हो फाइनल स्ट्रक्चर हमने किस तरीके से बनाया। तो 15 इंच हमने कुछ इस तरीके से बाहर निकाल दिया ताकि स्लाइड काफ़ी इंजॉयबल रहे और जो स्लाइड में स्लोप मिलना चाहिए वह स्लोप हमको मिल गया। सो अब हमारा लगभग स्ट्रक्चर पूरा बन चुका था। अब हमको करना क्या था कि जो हमने ऊपर वाला बेड बनाया उस बेड के रेलिंग लगाने की आवश्यकता थी, क्योंकि ऐसे ही कोई सोएगा तो डायरेक्ट वह नीचे ही गिरेगा। तो हमने रेलिंग के लिए पाइन वुड के यहाँ पर लकड़े का इस्तेमाल किया। आप चाहो तो टीक वुड भी यूज़ कर सकते हो। और रेलिंग की हाइट हमने 15 इंच रखी। तो कुछ आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके की हमने वहाँ पर रेलिंग बना के कंप्लीट की और ओवरऑल हमारा पूरा का पूरा यहाँ पर बेड बन के कंप्लीट हो चुका है।